एक तो वो लाइट बार बार जा रही है ना, उससे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी। ये देख लीजिए, जैसे एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हमने जैसे बताया आपको कि बिल्डिंग का एंट्रेंस मान लीजिए यहाँ से है इसका। ये एंट्रेंस हो गया। ये साउथ डायरेक्शन हो गई इसकी। ये वेस्ट हो गई। तो वहां उस जगह का पानी लेने के बाद में आप जैसे इसको चेक करना शुरू करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ से अपनी मूवमेंट शुरू करी साउथ वॉल पे, तो एक यहाँ पे आके स्कैनर आपका ओपन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से एक लाइन नॉर्थ की तरफ जा रही है। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फिर अगर आगे मूव करेंगे, एक यहाँ पे आ गया आपका। और आगे गए आप, आगे कुछ नहीं, क्लियर। तो इसका मतलब साउथ की तरफ से 3.3 लाइनें नॉर्थ की तरफ जियोपैथिक स्ट्रेस की जा रही है। फिर उसके बाद में आप वेस्ट से इस तरह से मूव करना शुरू करेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। यहाँ ये स्कैनर खुल के अपने आप ही इंडिकेट करेगा ऑटोमेटिकली, जैसे आप पानी डाल के चेक करोगे, जहां पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया। चौथा इधर आ गया। और पांचवा इधर आ गया। ये इस तरह से वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो जा रही है, 5 लाइनें ये जा रही है। टोटल मिला के साउथ की तरफ से 3 और वेस्ट की तरफ से 5 लाइनें जा रही हैं। टोटल 8 लाइनें हैं। और ये जो नोडल पॉइंट बना रही है यहाँ पे, ये देखिए, एक नोडल पॉइंट यहाँ पे आ गया। एक नोडल पॉइंट यहाँ पे आ गया। एक ये आ गया। इस तरीके से अब कुल मिला के देखेंगे आप, एक लाइन में 5 नोडल पॉइंट है, तो टोटल 15 नोडल पॉइंट आपके बन गए। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई बेडरूम आ जाता है। जैसे कि आप देखिए, ये आपका बेडरूम आ गया यहाँ पे। ये बेड आ गया आपका, और यहाँ पे आपका ये सिर के वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति लंबे समय तक सोता है, तो उसको चांसेस ये होते हैं कि कैंसर हो जाता है। वैसे ही मतलब मान लीजिए बॉडी का कोई और पार्ट आ रहा है, तो उसमें दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। मान लो किसी को बैक की दिक्कत हो गई, या किसी को पेट की प्रॉब्लम हो गई, या किसी के पीठ में दर्द शुरू हो गया, जहां पे भी ये पॉइंट आएगा, अगर उस पे आप ज्यादा समय जो है गुजारेंगे, तो वो बॉडी पार्ट आपका कुछ ना कुछ दिक्कत में आ जाएगा। उसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर जोन आ रहा है, उस जोन का जो एट्रीब्यूट है, उससे भी आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए नॉर्थ में ये आपका जियो का नोडल पॉइंट आ गया, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी को भी हैम्पर करेगा ये। तो इस तरह से ये जियोपैथिक इसका वर्क करता है। अब इसको ट्रीटमेंट करने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। एक तो तरीका ये है कि मान लीजिए 15 पॉइंट हो, इसको ट्रीट करने का तरीका ये होता है, जियोपैथिक स्ट्रेस की ये रॉड होती है 9 इंची की, ये पॉइंट पे लग जाती है, जिससे वो आपकी एनर्जी ट्रीट हो जाती है। तो अब आप ये बताइए कि 15 पॉइंट है मान लीजिए, तो कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। हमें ट्रीट करने के लिए, इसको जियोपैथिक स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए जहां से सोर्स शुरू हो रहा है, मान लीजिए ये सोर्स यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये आपका, तो यहाँ पे एक रॉड लगा देंगे हम। एक रॉड हम यहाँ पे लगा देंगे। एक रॉड इधर लगा। और
इस तरह से क्या करेंगे हम, यहाँ पे अगर रॉड लगा देंगे एक तरह से, जहां से लाइन निकल रही है उस सोर्स को ट्रीट कर देंगे, तो फिर ये क्या होगा, ये आपका घर जो है एक तरह से बिल्कुल जियोपैथिक स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। ये पॉइंट्स आपके खत्म हो जाएंगे सर। ड्रिल करके अंदर डालना पड़ेगा सर? ड्रिल करके अंदर भी डाल सकते हैं आप, ये जियोपैथिक स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। इसको ड्रिल करके भी डाल सकते हैं, इस पे डबल साइड टेप लगा के फ्लोर पे भी चिपका सकते हैं, अगर कट करना पॉसिबल नहीं है तो। दो तरीके होते हैं। अब जैसे कि आपने देखा हो कई जगह क्या होता है कि सड़क पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस होती है, वो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। वो एक्सीडेंट ज्यादा होने का एक रीजन जो होता है वो यही होता है कि वहां पे जियोपैथिक स्ट्रेस का नोडल पॉइंट होता है, तो वहां पे जो है एक्सीडेंट ज्यादा, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है और वहां पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि क्या है, किसी जगह पे मतलब जियोपैथिक स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, और उसके बाद में वहां पे धीरे 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 क्या होगा, वो डेल्टा एनर्जी भी डाउन हो जाएगी। वो होने के बाद में क्या होता है कि वो बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो जाती है। क्लियर हो गया इसका, क्या कुछ है क्वेश्चन किसी का जियोपैथिक स्ट्रेस को ले? जैसे मल्टी प्लाजा है जिसका, तो ग्राउंड पे ही इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? एक मिनट, इसका क्या है कि ग्राउंड जहां पे भी आप ट्रीटमेंट करेंगे उससे ऊपर ऊपर के लेवल ट्रीट हो जाएंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। लेकिन अगर ऊपर अगर मान वाले लीजिए कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, आपने पांचवा फ्लोर पे ट्रीटमेंट कर दिया तो ऊपर के हो जाएंगे, नीचे वाले नहीं होंगे। और मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे कर दिया तो फिर सारे हो जाएंगे। जैसे ये वर्चुअल एंट्री रॉड जैसे है सर ये? ये वर्चुअल एंट्री रोड आर पार जाती है, ये घर के अंदर लगती है। को सर तो ये सर ग्राउंड प्लास्टर। फ्लोर पे ही वर्क करेगी ना, तो ऊपर नहीं करेगी फ्लैट्स वगैरह में? इसको जहां पे भी लगा दोगे आप, उससे ऊपर के सारे फ्लोर, मान लीजिए 10-15 मंजिल तक की कोई बिल्डिंग है, तो वो सारे फ्लोर ट्रीट हो जाएंगे, सर ऊपर इसको वाले। प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी चिपका सकते हैं? है जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके भी चिपका सकते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी चिपकेगी नहीं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बेटर ये है कि इसको एल्यूलाइट से चिपका दो, या डबल साइड टेप लगा के चिपका दो। उसके बाद कितने में, रॉड्स लगते हैं सर? है जी, कितने जितने रॉड्स लगते हैं? जितने पॉइंट्स होंगे वो आप पानी डाल के उससे चेक करोगे, जितने पॉइंट्स स्कैनर के थ्रू निकलेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप स्कैनर के थ्रू आप इसको चेक करोगे, जहां जहां पे पॉइंट निकलेंगे वहां वहां पे आपको ट्रीट करना होगा। तो सभी जगह सर करना? सर, सब जहाँ का करना होगा वहीं का बोरिंग का पानी लेना होगा फिर अपना पास से लेके जाना होगा? बोरिंग का पानी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो टंकी वही का पानी वही भी ले सकते हो। वही 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 का का बोरिंग का पानी उसी उसी एरिया जगह का, उसी जगह का, का। उसी जगह का। हाँ, साउथ वेस्ट का ही पानी लेना है सर, या उस घर का अंदर का पानी ले सकते पानी कहीं का भी ले सकते हो आप उस घर का। हैं? उस चेक घर का अंदर चेक का? करना है, चेक करना है अपने साउथ और वेस्ट डायरेक्शन को। ओके ओके, ठीक है सर। ठीक है जी। एक तो क्या होगा, ठीक। साउथ वेस्ट में ट्रीटमेंट करेंगे तो साउथ वेस्ट का पार्ट हैवी भी हो जाएगा आपका, तो अच्छा इसलिए ठीक। ट्रीटमेंट भी साउथ वेस्ट में करना ज्यादा ठीक रहेगा इसका। हाँ ठीक। इसके अलावा जो एक दूसरी एनर्जी काम करती है वो होती है आई आर एनर्जी। आई आर एनर्जी आप समझ सकते हैं कि वो क्या होती है। आई आर एनर्जी होती है, मतलब मान लीजिए किसी के साथ किसी ने कोई गड़बड़ कर दी,
जैसे मतलब मान लीजिए कि या कराया हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, उसको ट्रीट करने का भी एक तरीका होता है कि जैसे एक रॉड आती है जिसको आईआर रॉड बोलते हैं। वो आईआर रॉड को, इसका तो ये तरीका था कि आपको वो उस पॉइंट पे ही लगाना होगा। पहले जियोपैथिक स्ट्रेस को, रविचंद्रन जी म्यूट कर दिया करो प्लीज, आपको याद नहीं रहता। तो हाँ, म्यूट उसका कर दिया। म्यूट किया, फिर अनम्यूट कर लिया मैंने, अनम्यूट किया, म्यूट किया था आपने, फिर अनम्यूट, अब मत छेड़ना। सर ठीक है सर, ऑफिस में हूँ सर, इसलिए सॉरी सर। ठीक है। तो इसका तरीका ये होगा, इसकी आईआर रोड इस टाइप की रोड होती है, ये ये इस तरह से। इसमें देखिए ये ट्रायंगल बने हुए हैं, ट्रायंगल अपसाइड होने चाहिए, ये देखेंगे। और इसको आप एंटी क्लॉकवाइज अपने घर पे लगा सकते हो। एक यहाँ पे लगाया, इसने क्या किया, एनर्जी को थ्रो कर दिया कॉर्नर पे। फिर आपने दूसरा यहाँ पे लगाया, इसने इस कॉर्नर पे एनर्जी को थ्रो कर दिया। फिर इस वाली पॉइंट ने यहाँ पे कर दिया, इधर से ये हो गया। ये एंटी क्लॉकवाइज लगाना होगा, ये आपने यहाँ से कर दिया, यहाँ पे आगे ब्लॉकेज है तो एंट्री बाहर। तो इस तरह से भी ये आप इसको आईआर एनर्जी को ट्रीट कर सकते हो। आईआर हो गई, पीवाई हो गई, बीवाई हो गई, कोई एनर्जी हो गई, तो वो ये रॉड के थ्रू ट्रीट कर सकते हो आप। सर आईआर ये मतलब चारों कोनों में लगाना पड़ेगा घर में अपन को? घर में हर कोने में लगाना पड़ेगा ये। अगर मान लो घर एक कोई कट है तो वो 5 की बजाय 7 भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो उसमें आप 5 रॉड लगा के भी काम कर सकते हो। तो सर इसको ट्रेस कैसे जमीन के करेंगे? अंदर लगाना पड़ेगा सर? है जी। जमीन के नीचे लगाना है कि सर ये कॉर्नर कॉर्नर? ये जमीन के नीचे भी लगा सकते हो, इसको डबल साइड टेप लगा के फ्लोर पे भी चिपका सकते हो, एरल डाइट लगा अच्छा के अच्छा, भी फ्लोर पे चिपका सकते हो, ठीक या कट ठीक है जी। करके अंदर भी डलवा सकते इसको ओके ठीक है सर। ट्रेस कैसे करेंगे सर? हो है। ट्रेस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? इसमें पता करने की जरूरत नहीं, इसमें पता करने का सीधा सा तरीका ये है, आप आईआर का सैंपल लोगे या पीवाई का सैंपल लोगे, वो गेट पे आप खड़े हो जाओगे। गेट पे खड़े होने के बाद में ये देखिए, ये जैसे है, जी। इसको सैंपल को आपने लगाया। बाबूलाल जी हैं क्या? बाबूलाल जी चले गए शायद। इसको क्या करेंगे, दरवाजे के आप बीचों बीच खड़े हो जाएंगे स्कैनर को लेके, और एक पैर घर के अंदर होगा, एक पैर घर के अंदर बाहर होगा। तो इसको क्या करेंगे, जैसे आप स्कैनर को लेके खड़े हो गए इस तरीके से, अगर मान लीजिए आईआर एनर्जी है तो वो घर के अंदर आएगा, और अगर आईआर एनर्जी नहीं है तो घर के बाहर जाएगा स्कैनर आपका। ये यस नो का है। अगर मान लीजिए घर के अंदर आता है और घर के अंदर आईआर एनर्जी है और आपने ये 5 रोड लगा दी, तो उसके बाद में ये फिर बाहर जाएगा। ये स्कैनर अपने आप ही बता देगा आपको कि ट्रीट हो चुका है। वैसे ही तो वैसे ही जियो एनर्जी का भी चेक करने का तरीका यही है। पानी भरने के बाद में वो आप चेक करोगे, चेक करने के बाद में पॉइंट को फाइंड करके वहां पे ट्रीटमेंट करोगे। उसके बाद में वो जो है, इसके ट्रीट होने के बाद में वो स्कैनर बाहर की तरफ जाएगा। अगर मान लीजिए स्कैनर फिर भी अंदर की तरफ आता है तो कोई ना कोई पॉइंट मिसिंग है, ये मान लीजिए आप। जिस समय पूरा ट्रीट हो जाएगा उस समय स्कैनर बाहर की तरफ आ जाएगा। तो सर इसी से आईआर पीवाई सब इसी से ट्रीट हो जाएगा? हर चीज का सब, हाँ सब कुछ इससे हो जाएगा। ये क्या है, कोई भी गलत नेगेटिव एनर्जी है उससे आप इसको मतलब, आप सर म्यूट हो गए हैं, म्यूट हो गए हैं, आवाज नहीं आ रही थी। अपने आप से प्रोटेक्ट कर सकते हो उस एनर्जी से। अब अगर आप ये कहो कि वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो खत्म, तो वो
जिसने की है उसी, जो ये इस तरह के लोग करते हैं वही खत्म करेंगे। बट ये है कि ये रॉड लगने के बाद में कोई उसका मतलब आपके पास में इफेक्ट नहीं होगा। सर वो ही मेरा बॉन्ड। मेरा जी। एक क्वेश्चन था सर, जैसे कि मेरा जो मकान है कैंपस एरिया के साउथ वेस्ट में है, एग्जैक्ट मेरा जो मकान है, तो सर ये उसके लिए भी काम करेगा सर? पहली बात तो भाई साहब, वो एनर्जी, ये काम सब जगह करेगा, लेकिन वो प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी तो ट्रीटमेंट करोगे। सबसे पहले तो ये देखो वो प्रॉब्लम है भी या नहीं है। हाँ सर, यहाँ प्रॉब्लम काफी आ रही है मुझे, इसलिए सर पूछा मैंने। हाँ, तो वो हर जगह काम करेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जी। सर आईआर का सैंपल लगा के चेक करना है क्या? आईआर भी लगा के चेक करोगे, पी वाई बी वाई, एनर्जी कोई भी हो सकती है, जो भी है उसको चेक ओके। कर लेना आप। हाँ जी। एक पाँव घर के बाहर, दहलीज के एक अंदर की साइड में, राइट? हाँ जी। हाँ जी। ओके सर। अब दरवाजे के बीचों बीच खड़ा होना है आपने, सैंपल लगाना है। जिसमें भी एनर्जी घर के अंदर आती है तो है, अगर बाहर जाती है तो नहीं। सर IRPY दोनों का मतलब एक ही है सर? आईआर का मतलब होता है ब्लैक मैजिक, यूवी का ओके मतलब ओके। होता है नजर दोष, वीवाई का मतलब होता है जैसे कोई कहता है ना कि मेरे को बंधन करा दिया किसी ने, वो बंधन होता है। और पीवाई वो होता है कि उससे ऊपर की जो चीजें होती है। डी एनर्जी इसमें लिखिए, डी एनर्जी, डी एनर्जी। डी एनर्जी तो कोई नहीं लिखा हुआ। नहीं सर, वो मेरे पास डी अब एनर्जी। आपने क्या ले रखा है वो तो मुझे नहीं पता ना। और स्कैनर को लेके किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सर आप ही पीपीटी शेयर कर देंगे प्लीज? है जी। जो पीपीटी आप शो कर रहे थे अभी, वो आप शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर? वो ग्रुप में ऑलरेडी डली हुई है। सर इसका यूज कैसे करेंगे, डिस्क का यूज? मैंने आपको बताया डिस्क में ये एक वायर है, इसमें यहाँ पे एक होल है। जी। ठीक है। इस होल के अंदर आप वायर कनेक्ट करेंगे, दूसरा वायर का पार्ट जो है आप स्कैनर के साथ कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। जी। मैं लगा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे लगा लिया। ये इधर लगा लिया। जी। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, डिस्क के अंदर ये जी। एडवांस डिस्क पे पूरा वास्तु पुरुष मंडल बना हुआ है। तो जी। आपने कभी ध्यान दिया हो इसमें जो ये सेंटर में 4 देवता बने हुए हैं, फिर डायगोनल पे 8 देवता की एनर्जी है, फिर ये ऊपर जी। 32 देवता की एनर्जी है, जो वास्तु पुरुष मंडल में पूरे 45 देवता होते जी। हैं। तो इसके थ्रू सेंस करके वैसे ही दोनों ये कर लेंगे। और इस पॉइंट को जहाँ पे ये है, दोनों रखने के बाद में फ्लोर पे आप इसका जो फेस है वेस्ट की तरफ रखोगे आप, वायर का, जी। वायर को वेस्ट की तरफ फेस करके रखोगे। उसके बाद में आप किसी भी देवता की एनर्जी, किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति की एनर्जी चेक करनी हो, उस तो की दोनों फोटो पे चेक कर सकते हो। कंपेटेबिलिटी चेक करनी है वो इसके थ्रू चेक कर सकते हो। तो फिर केवल उसके लिए अलग अलग सैंपल्स। इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की कोई एनर्जी चेक करनी है, किसी प्लॉट की कोई कंपेटेबिलिटी चेक करनी है। मान लीजिए आप कोई नई जगह लेने जा रहे हैं, उसमें क्या है, उसका एक तरीका है, जो एम्प्टी बॉटल लो, इस तरह से व्यक्ति का स्लाइवा लो। स्लाइवा क्या है, एक ईयरबड लो और उसको 2 पार्ट में काट के उसके थूक का सैंपल लेके इसमें रखो, और उसके बाद में इस डिस्क को कनेक्ट करके, और वहां पे अगर उस जगह की मिट्टी डाल के चेक करोगे तो वो उसके साथ में, उसके सलाइवा के साथ में कंपेटेबिलिटी भी चेक करके बता देगा।
किसी भी जगह को ले रहे हैं, वो हमारे को सूट करेगी या नहीं करेगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। वो सर वो एक सलाइवा वाला साइंटिफिक एक बार तरीका बता है, दो। साइंटिफिक तरीका है, उसके थ्रू आप चेक कर सकते हो। मिट्टी कहाँ डालेंगे सर, मिट्टी कहाँ पे रखेंगे? डिस्क के ऊपर, डिस्क को कनेक्ट करोगे, उसके ऊपर रख सकते हो। अच्छा, ये नक्शे पे ही, घर में बैठे नक्शे नक्शे पे ही चेक कर सकते हैं? नक्शे पे कर सकते हो, जमीन पे जाके चेक कर सकते हो, जैसे मर्जी चेक करो। सर ये 2 रेड वायर है, इसके साथ में कौन से वाला रेड वायर कलेक्ट करना है सर? कोई भी वायर सेम है, कोई भी लगा लो किसी। ओके सर। हाँ जी, क्योंकि हर तीसरे आदमी का यही क्वेश्चन होता है कि जी हम ये प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, वो हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। तो वो आप इससे आराम से चेक कर सकते हो। सर डिस्क को नक्शे पे पश्चिम की दिशा में रखेंगे, जो नक्शा है उसमें पश्चिम की दिशा में रखेंगे। नंदलाल जी, आप समझ लीजिए, ये जो पॉइंट है जहाँ पे आप ये वायर को कनेक्ट करोगे, ये वाला जी। हिस्सा, ये जो है ये वेस्ट की तरफ होना चाहिए। अच्छा अच्छा। ठीक है। जी। हाँ जी। बाकी और प्रैक्टिकल सेशन रखेंगे तो उसमें सारी चीज बता देंगे आपको। ऑनलाइन की लिमिटेशन है, जितना जी बता जी। सकते हैं वही है। जी बाकी सर जी। सर तो सलाइवा मतलब जो व्यक्ति प्रॉपर्टी जिसके नाम से प्रॉपर्टी खरीदेंगे उन्हीं का रखेंगे ना अपन? हाँ, उन्हीं का रखोगे। लेकिन सर एक बार किसी की सलाइवा डाल दिए तो सीसी खराब हो गई, तो फिर नई सीसी दूसरे कहाँ से पाएंगे? तो बोतल तो मिल जाती है आराम से, ना मिले तो मेरे पास से मंगा लेना। तो होम्योपैथी की दुकान वाली वही सीसी? हाँ, उससे भी ले सकते हो। जी। तो कॉटन में सलाइवा लेके कॉटन को भी उसमें डाल सकते हैं ना? ईयरबड होती है ना जिससे कान साफ करते हो आप, उसको जी काट के जी दो हिस्से बना लो, उसको बीच में से जी जी उसमें जी। थूक का सैंपल लेके और उसको डाल दो। वो भी ना मिले तो किसी बंदे का बाल डाल लो, जो हमारे डीएनए में काम करता है। सलाइवा का सैंपल हो गया, बाल हो गया, वो सब कुछ आप कर सकते हो। बाल ज्यादा अच्छा रहेगा, वो गंदगी नहीं रहेगी उसमें। कुछ कुछ भी कर सकते हो। शैलेश जी हैं क्या मीटिंग में? हाँ, शैलेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपके कुछ क्वेश्चन थे स्कैनर को लेके, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? स्कैनर वो तो सब सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन तो मेरे जी। जो सैंपल के बारे में थे सब सॉल्व हो गया है मेरा। हाँ, सैंपल का ऐसा था, ऊपर हमने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, अगर नीचे देखेंगे तो फुल फॉर्म लिखी हुई है सैंपल में। वो मिल जैसे गया मान मैंने। जैसे मान लो पीडी लिखा हुआ है तो पितृ दोष है, एमडी लिखा हुआ है तो मांगलिक दोष है, केडी लिखा है तो कार्तिक दोष है। तो वो सब कुछ इससे आप आराम से चेक कर सकते हो। सर तो वो जो चार्ट सैंपल है क्या? पेंडुलम वाला है 45 देवता और पेंडुलम जो आप इंडस्ट्रियल पेंडुलम, तो उसको कैसे ये करेंगे डाउसिंग? देखिए, वो अभी एडवांस की क्लास होगी तो उसमें सारा बताऊंगा मैं। ये तो सर स्कैनर पेंडुलम, ट्रेनिंग का था। सर हाँ जी। पेंडुलम आ गए सर? पेंडुलम अभी हमारा आउट ऑफ स्टॉक है, अभी है नहीं हमारे पास। हमारा पेंडुलम थोड़ा स्पेशल होता है। वो है बंदा नहीं सर? जिसने वो बंदा जो वो बनाता है ना, वो बंदा ही कारीगरी थोड़ा सा उसको दिक्कत चल रही है इस समय, वो काम सर कर हम नहीं छह पा महीने रहा। 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं सर हम। चलो जल्दी कराते हैं आपको। सर सर मेरा मैं जो ब्लू शर्ट पहना हूँ, ये शर्ट क्या मेरे लिए अच्छा है? वो चेक कर देंगे और स्कैनर से? देखिए, एक मैं आपको ट्रायल दिखा देता हूँ कि कलर किसी के लिए कैसे काम करता है। हाँ। और अब जैसे कि मतलब मान लीजिए इन्होंने शर्ट ये पहना हुआ है, जी। तो इनके सर इसमें लिए ये कलर सूट नहीं कर रहा है इनके लिए। -IR का लगा है सर? कोई बात सर नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी लगाओ, पॉजिटिव भी लगा सकते संजय सर मेरा भी देखो ना। हैं। हाँ जी, सर बोलिए, विदाउट आपका क्या लिखे हैं बताइए। मेरा भी सर ओरा चेक कीजिए ना घर का। सर आपका विदाउट और चेक सैंपल कर, ये वर्क नहीं करेगा? आप सैंपल लगाना पड़ेगा।
अच्छा, सैंपल विदाउट सैंपल अपन उसको कमांड नहीं दे सकते? सर एक क्वेश्चन है। बोलिए, पहले सर मैं अगर इनका ये चेक कर लूँ, 1 मिनट रुकिए। भाई साहब, हो रहा तो डिस्टर्ब है आपका। क्या नाम है आपका? सोमपाल है जी। हाँ, सोमपाल जी। हो रहा डिस्टर्ब है भाई साहब आपका, परेशानी चल रही है बहुत ज्यादा। सर जी मेरा और सर। अभी चेक कर दीजिए। और घर का सर, घर का हम्म, कोई शुभचिंतक है भाई साहब आपका जिसने पंगा ले रखा है आपके साथ? सर मेरा और अभी चेक कर दीजिए प्लीज। अच्छा सर, मेरा शुभचिंतक है कोई? हाँ जी, टॉयलेट है। देख लिया भाई साहब, और आपने 0 है आपका। सर मेरा सर रविचंद्रन सर, सर मेरा एक और छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, ये चीज तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। आप चीजों को समझ लीजिए। अब मैं स्टोन को कैसे चेक करते हैं वो आपको बताऊं मैं? आप किसी ने स्टोन पहन रखा है कुछ? जी जी सर, मैंने मुझे तो नहीं पहन रखा है सर, मैंने तो नहीं पहन। किसी ने कोई स्टोन पहन रखा है? मैंने पहले सोने मैंने मैंने योर हेल्थ। पूरे ग्रुप पहन में सर किसी ने भी, पूरे ग्रुप में सर किसी ने भी स्टोन नहीं पहन रखा? सर सर किसने पहना हुआ है? रुद्राक्ष सब पहन रखा प्लीज था, हाँ सर रुद्राक्ष। पहन रखा है। सब प्लीज घर का और चेक करवा दीजिए। पहन रखा है सर। मैंने स्टोन पहना है। सर मैंने हाँ सर नीलम के शैलेश जी, 1 मिनट जी। हाँ मैंने स्टोन पहना है। हाँ, 1 मिनट जी, उमा, मैं आपकी चेक कर रहा हूँ अनुज जी। मेरा लीवर अनहेल्दी है। वंदना जी, अपने आप को म्यूट करके करो आप। शैलेश जी, उतारना अपना माणिक, हाँ माणिक उतारिए अपना। ठीक है। आज उतार दिया सर। उतार के अपने पास से अलग रख दो इसको। अलग अलग कर दिया उसको। देखिए, माणिक उतारने के बाद आपकी ये एनर्जी है। माणिक को हाथ में लो आप। इसका मतलब माणिक सूट नहीं कर रहा। सर मेरा भी देख लीजिए, नीलम हम पहने हुए हैं सर। सर एक क्वेश्चन था। जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन पूछ लो सर। हाँ, पूछिए सर पूछिए। अगर 360 डिग्री ये घूम जाए तो क्या इंडिकेट रोटी कर? खिला दे इसको। 360 डिग्री अगर घूमता है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी हैंडलिंग ठीक नहीं है। मैंने आपको बोला 85 पे अगर ये खुलेगा, जो इसकी प्रॉपर 180। वो है, तो ये 180 पे ही जाएगा, 360 जाएगा ही नहीं। जहां पे आपने 85 से 90 करा इसको, ये पीछे आ जाएगा। 360 डिग्री खुलना नहीं चाहिए, वो गलत है। और सर कभी हम भी स्कैनर को यूं नहीं, यूं उठा लिया। स्कैनर को आराम से, मतलब बिना जरक दिए उठाइए। एक लेवल पे आने आपको आइडिया लग जाएगा कि ये किस लेवल पे काम करता ओके ओके थैंक यू। है। हाँ जी, सर नंदलाल जी। हेलो सर सर। नीलम पहने हैं संजय सर, देखिए। संजय सर, मुझे ये हाँ, तो बताए कैसे निकलेगी ये? 1 मिनट जी। अच्छा। शूट कर रहा है नंदलाल। सर उतार के देखें एक बार। हाँ, दिखा देख लो। जी सर उतार। हाथ में लो। तो देखिए, ये जो है स्टोन का चेक करने का तरीका है। अब जी कोई आदमी मेडिसिन लेता है कोई? मैं लेता हूँ सर।
मेडिसिन तो। आपका तो मामला डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, कोई और है? सर सर मैंने सर मूंगा पहन रखा है, मेरा इसका चेक करेंगे क्या एक बार? सर मेरा रास्ता क्या होगा इसका? भाई साहब, अब सबका तो इस तरह से चेक नहीं हो पाएगा, नहीं इसी में टाइम लग जाएगा। मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छा। सर एक मैं ले रही हूँ अभी मेडिसिन, ये साथ में ही रखी है, 1 मिनट हाथ में होम्योपैथिक। रखो आप। कैमरे पे आओ, कहाँ हो आप? वंदना जी, कैमरे पे आओ। सर कैमरे में ही हूँ। हाँ, 1 मिनट। ये दवाई आप ले रहे हो? हाँ सर, बहुत सारी हैं। 1 मिनट। बहुत सारी नहीं, बहुत सारी में कुछ तो सूट कर ही रही होंगी ना, कोई एक दवाई सर दो। एक्चुअली वो लीवर प्रॉब्लम है। अरे प्रॉब्लम नहीं पूछ रहा मैं, तो सिर्फ ये है कि जो आप दवाई ले रहे हो वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है, वो बता रहा हूँ। एक दवाई उठाओ आप। अब ये दवाई आपको सूट कर रही है। इस तरह से आप मेडिसिन का भी चेक कर सकते हो कि कोई दवाई आप ले रहे हो वो आपको सूट कर रही है नहीं कर रही है, उसका भी इस चीज से आइडिया लग जाएगा आपको। सर एक मेरा चीज चेक और कर पूछ, दीजिए। है? मैं मेडिसिन का मेरा डिब्बा ही है, पूरा कोर्स डब्बे है, से? मतलब सुबह से शाम डब्बे डब्बे से नहीं, जैसे आप नई कोई मेडिसिन लेना शुरू, उसमें ये है कि 1 बाई 1 पत्ता निकालते जाओ आप, जिस पे स्कैनर ओपन ना जाए वो सूट कर रहा है, जिस पे नहीं होता वो सूट नहीं कर रहा आपको। सर एक चीज पूछनी है सर। सर एक चीज पूछनी है, हाँ, पूछे? बोलो सर बोलो। सड़क सड़क पे जो मेन होल होता है, मान लिया कहीं छिप गया है, बंद हो गया है, मेन होल ढूंढना है, तो उसको भी ढूंढ सकते हैं क्या? काय को ढूंढना है? कि मेन होल साफ कराना है, मान लिया ये जो मोहल्ले। चीजें ये जो चीजें हैं ना, पंगे लेने वाली चीज नहीं है नंदलाल जी। इन चीजों से पंगा लोगे तो ये फिर आपके साथ पंगा लेना शुरू कर देंगे। अच्छा अच्छा, अरे मेन होल। मैनुअल तो आपको पता ही है ना, जहाँ पे था मैनुअल, ऐसी चीज थोड़ी है जो खो गया। नहीं, मेन होल जैसे सड़क पे कभी कभी सड़क बन गई है और पता नहीं चल रहा कि मेन होल कहाँ है, तो लोग हमको बुलाए तो आप कि क्या सड़क तुड़वा के करवाओगे क्या मैनुअल के साथ? वो लोग यही कह रहे थे कि नया सड़क बन रही है तो मेन होल या ढूंढ लो, तो ढूंढ ले। ऐसे नहीं होता जी। सर मैं एक चीज जानना चाहता था, ये घर मेरे को सूट हो रहा है कि नहीं सर, यस और नो पेंट्स के जरिए सर? और सर इसमें नेगेटिव कब डालेंगे अपन? नेगेटिव किस लिए डालेंगे? नहीं सूट कर। नहीं सूट कर। अभी इन्होंने पूछा कि अभी हमने लगाया पॉजिटिव का सैंपल, ठीक है जी। पॉजिटिव के सैंपल ने मना कर दिया कि ये सूट नहीं कर रहा आपको। फिर उसके बाद में अभी जैसे ये क्वेश्चन था इनका कि हम नेगेटिव को कैसे पता करेंगे। अब पॉजिटिव वाला तो बंद हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव काम नहीं कर रहा आपका। अब हम देखेंगे नेगेटिव की परसेंटेज कितनी है आपके साथ में। ये हमने यूवी का सैंपल लगा दिया है इसमें, ये नेगेटिव का है। तो ये 50% नेगेटिव है आपके लिए, माइनस में -0.5 है ये। हाँ हाँ। जैसे कहते हैं ना, -10 की एनर्जी है, -5 की एनर्जी है, -5 की एनर्जी पे बैठे हैं आप। तो ओके सर, मतलब तो जीरो से भी -5 है आप। ये घर के एनर्जी सर जो स्पॉट पे है जो उसका। हाँ, जहाँ पे आप पूछ रहे हैं जिसके बारे में क्वेश्चन है आपको। ओके सर, थैंक यू वेरी गुरुजी मच। मेरा लगन चेक सर कर दो। सर एक ऐसे शादी होने के बाद पता चले कि पार्टनर अपने लिए ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, तो फिर कैसे छोड़ सही दो, करेंगे? दूसरा ढूंढ लो। अब सारे डिसीजन स्कैनर ही थोड़ी करेगा, वो कुछ अपने भी करो। नहीं सर, आप बोले थे ना कि घर की एनर्जी को पॉजिटिव करना बताएंगे सबसे सबसे पॉजिटिव करने का तरीका यही है, उसमें वास्तु दोष ढूंढो, जो ट्रीटमेंट बताएं वो ट्रीटमेंट करो उसमें, तो वो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। जी सर। सर एक चीज बस पूछनी थी, वो फ्लैट में जो अपना जैसे बीच में विंग आ जाता है, और अपोजिट साइड में अपना जैसे स्टोर स्टोर रहता है, बीच में कॉमन विंग रहता है, ऐसे पैसेज। समझ नहीं आता, आप नक्शा भेजना सब पता लगे। जी सर। ये तुक्केबाजी वाला काम नहीं होता।
सर नहीं ये सर, मतलब रुद्राक्ष अपने घर पैनल के को हम अलावा सूट हो रहे जो नहीं चीज सर। होती है। कौन है? सर रविचंद्रन सर। रविचंद्रन जी। सर रुद्राक्ष पहन रखा हूँ सर, सूट हो रहा है कि नहीं देखना था सर। चलो देखो, रुद्राक्ष का भी देख लेते हो आप, देख लेते हैं। अब ये रुद्राक्ष इनको सूट कर रहा है। अब इतना तो आपको पता लग ही गया होगा स्कैनर कैसे काम करता है। एक बार खोल के देख लो सर, एक बार खोल के। अरे बता, इतना काफी होता है। ओके राइट सर। हाँ, नेगेटिव भरी थी सर। तो ये था जी आज का सेशन। सबको हो गया अच्छे से क्लियर? क्लियर हो काफी गया सर। लेकिन सर काफी ये कुछ सर इस क्लास का अलावा एक और डाउट है सर, पूछ रहा हूँ सर। बोलो बोलो। सर जो वर्चुअल एंट्री बोला था सर, जो चारों दिशा में, क्या शक्ति चक्र में दिया 32 एंट्रेंसेस के मुताबिक वर्चुअल एंट्री करना है, या जो मेटल लागू है चारों डायरेक्शन में वो मेटल लगवाना है सर, वर्चुअल एंट्री रॉड? देखिए, एंट्री खोलने का और एंट्री बंद करने का एक तरीका है, जो शक्ति चक्र में मतलब जो कलर दिया हुआ है उसी से ही आप बंद करोगे, उसी से ही खोलोगे। एक ओके। जोन के जो लिए सेम एलिमेंट लगा के अगर काम करोगे तो वो नहीं काम करेगा। जो हर जगह में N3 N4 जैसे 3 4 3 4 है, तो उन जगह में जो कलर दिया शक्ति चक्र में जो उसी का कलर आया है मेटल यूज करना है। उसी से ही आप वर्चुअल एंट्री ओपन करोगे। तो सर अगर अच्छा। किसी और एंट्री को अपन ने बंद कर दिया और वर्चुअल एंट्री नहीं करें तो भी चल जाएगा? तो भी वर्चुअल चल एंट्री। जाएगा, तो भी चल जाएगा, नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। अच्छा जी। तो सर बंद पिछले करना भी उसी शक्ति चक्र में 32 एंट्रेंसेस का? हाँ, वो बंद करने का और खोलने का एक ही प्रोसेस है। अच्छा, सर रॉड पिछले भी क्लास उसी में, उसी मतलब। हाँ राइट जी, राइट। हाँ जी। पिछले ठीक है क्लास सर, थैंक यू सर। ओके। तो सर जैसे अपन अभी वास्तु करेंगे, इसमें कलर अपन ने सही मतलब वो रेमेडी सही करी है तो वो भी हम स्कैनर से सही वो कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल कर सकते हो आप। सर पिछले क्लास की एक पेंट क्वेरी है कर सर। रहे हैं तो सही। हाँ जी, बोलो। सर पिछले क्लास में सर आपने पढ़ाया था नहीं लिखा था बुक में कि बुक में व्हाइट हार्सेस NNW में इंश्योर करते हैं स्मूथ बैंकिंग, लेकिन आपने पढ़ाया कि नॉर्थ वेस्ट में मतलब स्मूथ बैंकिंग करते हैं, तो कौन सा सही है, नॉर्थ वेस्ट या NNW? NNW और नॉर्थ वेस्ट दोनों का जी एट्रीब्यूट क्या है? नॉर्थ जी वेस्ट का एट्रीब्यूट क्या है? बैंकिंग सपोर्ट सर, सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, बैंकिंग सपोर्ट, ठीक है जी। तो जी नॉर्थ वेस्ट में लगाओगे तभी तो बैंकिंग का काम करेंगे। हाँ सर। क्या क्या पैर पैर में टोपी पहन के सिर को ढक देगी नंदलाल जी? सर जी 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 जिस जोन का जो एट्रीब्यूट है रेमेडी वहां पे लगाओगे तभी तो बेनिफिट वहां का होगा ना। जी सर, तो अगर किताब वाले में NNW में भी आप व्हाइट हॉर्सेस लगा सकते हो, लेकिन NNW में व्हाइट हॉर्सेस NNW का रिजल्ट देंगे। मेरी बात अच्छा पकड़ रहे हैं? समझ गए। नॉर्थ वेस्ट में बैंकिंग का रिजल्ट देंगे, NNW में NNW का रिजल्ट देंगे दो। जैसा जिसका जोन का एट्रीब्यूट है वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि अशोका पिलर मैंने बताया था, ईस्ट में रखोगे तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगी, गवर्नमेंट से रिलेशन बेटर होंगे, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नॉर्थ वेस्ट में रखोगे तो लीगल सपोर्ट मिलेगी। जी जी। तो सर आपने NNW साउथ ईस्ट में रेड हॉर्स बताए थे, सिनरी। नॉर्थ हाँ जी, तो इन सर साउथ में। साउथ ईस्ट में रेड हॉर्स बताए थे। हाँ जी। और सर वो साउथ ईस्ट में आपने वो भी बताया था कि रेड ट्रायंगल भी अपन लगा सकते हैं, तो दोनों में से मतलब कि एक ही लगाना है कि? दोनों भी लगा सकते हो। ट्रायंगल तो शेप हो गई, वो रेमेडी हो गई। सर सर एक इनकम बात अगर और बढ़ाने के पूछनी अगर लिए। थी अगर जैसे। अगर 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 साउथ ईस्ट में आपने फायर की प्लेसमेंट करनी है तो ऐसा नहीं है कि वहां पे किचन नहीं होनी चाहिए तब फायर की प्लेसमेंट होगी। अगर वहां पे फायर का कोई वहां पे शेप भी लगी हुई है तो वो भी फायर का ही काम करेगी।
अगर मान लीजिए ट्रायंगल वहां पे लगाते हैं तो वो ही फायर को बैलेंस करेगा। तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि पैसा हमारा मतलब जैसे जनरली यही रहता है कि पैसा बिल्कुल पानी की तरह बह रहा है और जितना आता है उससे डबल जा रहा है, तो अपन साउथ ईस्ट में अगर अपन ये रेमेडी कर देते हैं तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो ये देखो कि वहां पे अगर उन्होंने बोला कि पैसा पानी की तरह बह रहा है, इसका मतलब वहां पे पानी का कोई सोर्स है। उस पानी के सोर्स को हटाओ पहले, उससे पहले ही रेमेडी थोड़ी कर दोगे आप। और सर बार चार्ट में भी वो कमजोर है वो वो साउथ वो ईस्ट। वो कह रहा है पैसा पानी की तरह बह रहा है, इसका मतलब साउथ ईस्ट में वॉशिंग मशीन हटा दो। तो साउथ ईस्ट में जैसे कि वॉशिंग मशीन है इसलिए पानी की तरह से बह रहा है पैसा। ऐसे राइट ऐसे सर। ये पैसा धुल रहा है उसका। बात से चीजों को पकड़ो। साउथ ईस्ट में पानी है, अब साउथ जैसे ईस्ट में पानी का सोर्स है तो इसलिए वो जैसे पानी की जैसे सुनीता जी बार बार कहती है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसका हाँ, मतलब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट में सिस्टम। प्रॉब्लम। ठीक है जी, सर इस सर लेवल बार तक चार्ट में पहुंचना है आपने। चेक कर दो, सर बार चार्ट में गुरु जी साउथ का ईस्ट लगन चेक कर साउथ दो। बस अब सेशन कंप्लीट हो गया, अगली बार चेक करेंगे। सर नॉर्थ सर जबकि नॉर्थ ईस्ट में सर सर कुछ इनबैलेंस है नहीं सर। मेरे क्या वो बताऊं सर आपको। देवता एनर्जी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी आपकी। शिखी का फील्ड डिस्टर्ब है आपका, देख लेना। अभी सर और नेक्स्ट सर साउथ क्लास इनकी सिस्टम होगी में ही ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट सकती है क्लास सर। होगी उसमें, नेक्स्ट क्लास जब होगी उसमें बात करेंगे उसके बारे में, देवताओं के बारे में, तब बताएंगे आपको शिकी क्या कहाँ पे होता है सर और तो वो इनका एनर्जी जुपिटर भी डिस्टर्ब है। वीक हो सकता है ना कुंडली में। अरे मैडम आगे क्यों बढ़ रहे हो, राइट जुपिटर सर की तो ये मैंने सही बात बोल ही नहीं रही हैं। करी। सर नहीं नहीं, वो जैसे बोल रही थी ना कि समझ जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ दिख नहीं रहा तो उनकी कुंडली में चीज वीक हो सकती है ना। अब पता नहीं, इतना ज्ञान मेरे पास है नहीं। सर अरे सर आप साउथ ईस्ट सर साउथ कैसे ईस्ट मनोज जी, मनोज जी सर। सर अनम्यूट बार जय श्री कीजिए। चार्ट कृष्णा में सर। जय श्री कृष्णा, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। और सब ठीक है? हाँ 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 ठीक है सर। चलो ठीक है जी, आज का करें सर कंप्लीट। एक क्वेश्चन साउथ ईस्ट में साउथ साउथ और ये बार चार्ट में कमजोर है तो उसको कैसे ठीक करेंगे। उसको ठीक करने का तरीका नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। देवता फील्ड वीक है वहां पे, देवता की प्लेसमेंट करके ओके उसको ओके बैलेंस ओके कर सकते हो। वीक है उसको आप ग्रीन कलर से पेंट कर सकते हो वहां पे, ग्रीन कलर के प्लांट्स ऐड कर सकते हो वहां पे, ट्रायंगल शेप में कोई वस्तु रख सकते हो कॉपर की वहां पे, वही उससे वो ग्रीन बैलेंस हो ग्रीन जाएगा। कलर का बल्ब भी लगा सकते हैं सर। ग्रीन कलर का बल्ब भी लगा सकते हो आप। ओके यही यही सर ये चीज़ है। सब अगली क्लास में आप सारा बता देंगे। इतनी सारी रेमेडी बता दी, आप कुछ भी कर लो। ठीक है ग्रीन उससे कलर उसको उस ट्रीटमेंट करना उससे सर उससे जैसे। उससे भी अगर साउथ ईस्ट आपका बैलेंस नहीं होता तो फिर वहां पे देवता रेमेडी कर देना। ओके सर सर। रेड भी सर वहां पे पर्दा लगा सकते हैं, रेड कर्टन। साउथ ईस्ट में रेड लगा सकते हो आप। जी सर। जी, जबकि साउथ ईस्ट में सर हरा ऐसे पौधे वोधे रखने के लिए आपने मना करा है, पर यहाँ पे आप कह रहे हो कि ठीक है तो मैंने आप कब कर मना देंगे। करा है? वो मैं पेरेंट है ना, नहीं नहीं मैं, वो पौधे पेरेंट है, वो वो पेरेंट्स पेरेंट ओके। मैंने स्ट्रेंथ देता है ना। मैंने साउथ कब वेस्ट में बोला है मना आपको? करा था ना। नहीं नहीं ऐसे पौधे रखने के लिए ऐसे साउथ में इसमें नहीं रखने चाहिए पौधे साउथ साउथ में। साउथ मैंने वेस्ट कब? में नहीं रखने चाहिए। साउथ वेस्ट साउथ में, वेस्ट में नहीं रखने चाहिए, ऐसे डब्लू में नहीं रखने चाहिए, साउथ ईस्ट में रख सकते हो। ओके साउथ हाँ ईस्ट में जी, को पेरेंट है ना, वुड पेरेंट है साउथ ईस्ट का, इसलिए उसको ओके हाँ जी, एनर्जी देगा वो। हाँ जी। ओके 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 सर थैंक ठीक है सर, नमस्ते थैंक यू सर। सर। नमस्ते थैंक जी। यू फॉर नाइस सेशन सर। सर प्रणाम बहुत सर, चलिए, अच्छा प्रणाम। समझाया आपने। सर मजा बहुत अच्छा आया लगा। सबको? सर बहुत अच्छा चलो यस जी, प्रेजेंट सर। था आज का सर। थैंक चल यू वेरी थैंक यू मच। कुछ थैंक नॉलेज यू लेके थैंक जा यू रहे सर, हैं ना? थैंक यू। थैंक यू थैंक वेरी यू मच। सर चलो, हम सर प्लीज सर हम स्कैनर खरीदेंगे, फिर दोबारा से अगर नहीं समझ में आया तो आप हेल्प करोगे ना। मेरे नहीं सर चैनल पे, आप लोग सब बुलाइए आप ऑफलाइन अपने है पास ही। सर, मेरे ऑफलाइन क्लास चैनल पे, करवाइए सर। प्लीज मेरे ऑफलाइन सर। चैनल पे ट्रेनिंग वीडियो पड़े हुए हैं काफी सारे, उनको चेक करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जी सर। बाकी अब देखते हैं, ऑफलाइन का प्रोग्राम सब लोग ऑफलाइन का इंटरेस्टेड होते हैं तो ऑफलाइन के जी एक दो सर, सेशन जी रख डेफिनेटली। लेंगे, सर जिसमें, कुंडली वाली क्लास भी ले लीजिएगा। हाँ, जिसमें क्या है आप लोगों को ये अपना एडवांस रेमेडी की प्लेसमेंट या ये स्ट्रिप वगैरह टेप वगैरह कैसे लगाई जाती हैं, अगर कोई 3D रेमेडी आप अप्लाई कर रहे हो उसको कैसे चेक करना चाहिए, या ये ऑरा स्कैनर ट्रेनिंग है, एडवांस वास्तु की रेमेडी की प्लेसमेंट है, वो सब हो जाएगी उसमें सर आपकी। आप प्लीज एस्ट्रो वास्तु भी क्लास सर कंटिन्यू कर ऑफलाइन दीजिएगा। का क्लास ठीक है सर ले जी, लीजिए सर, 4 दिन 5 दिन का सर।
करते हैं जी, करते हैं, एस्ट्रोलॉजी का प्लीज वो प्लीज एस्ट्रो वास्तु पढ़ाइएगा ना सर। तो उसके बगैर दिल्ली तो के हो ही बाहर नहीं वालों पाएगा। को प्लान करना है। जितने जितने लोग ऑफलाइन क्लास में इंटरेस्टेड हैं वो अपनी अपनी लिस्ट बना लो, अगर लोग होंगे तो फिर करा देंगे। ठीक है जी सर सर। मेरी बिटिया वो 12th में हम वो यहाँ पर जो भी होगा 5 स्टार प्रॉपर्टी में होगा, जो भी खर्चे होंगे, एक्चुअल जो खर्चे होंगे उसी के हिसाब से वो आपको पे करने होंगे, सेवा फ्री जी मिलेगी। सर। जी सर। जी थैंक यू सर। ठीक है जी, नमस्कार सभी को। जी नमस्कार ओके सर। नमस्कार। 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 नमस्कार।